हेलो नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो 12th के बाद बीबीए, बीसीए, बीएमएस या तो बीबीएम करना चाहते हैं, या तो उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक डिसीजन हुआ नहीं, बट एक थॉट चल रहा है कि सर शायद बीबीए कर ले या बीसीए कर ले, लेकिन अब फिक्स नहीं है। दोस्तों आपको कह दूं कि अब महाराष्ट्र में पिछले साल से जिन बच्चों को इन कोर्स में अच्छे कॉलेजेस चाहिए, उनको सीईटी एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है। उसी के साथ-साथ बता दूं कि एग्जाम तो 12th के बाद होगी, ये टाइम टेबल आ चुका है। ओके, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा लेक सब्जेक्ट्स में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 10 फ़रवरी तक, यस 10 फ़रवरी लास्ट डेट है मतलब कि उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो। क्योंकि एग्ज़ाम के डेट देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 29th अप्रैल, 30th अप्रैल और 2nd मई। यहाँ पे 3 दिनों में रिस्पेक्टिवली जिसका जैसे रोल नंबर आएगा वैसे एग्ज़ाम होने वाली है। तो मैं आपको ये कह दूँ बेटा, प्लीज़ अगर आपको एग्ज़ाम मतलब सीईटी मतलब देना ही है, अगर आपको बीबीए, बीसीए, बीएमएस या बीबीएम में से कोई भी कोर्स करना है तो रजिस्ट्रेशन कर लें क्योंकि 11 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो अभी अच्छा वेबसाइट क्या है सर? ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाइए, आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, सब पता चल जाएगा। तो वापस ये छोटा-सा वीडियो था। अब आप कहोगे सर एग्ज़ाम तो हमारा खत्म हो रहा है 1 मार्च को, और 1 मार्च के बाद आप देखो तो पूरा ये मार्च महीना मिलता है, अप्रैल मंथ भी मिलता है क्योंकि अप्रैल एंड में आपका एग्ज़ाम है। तो 2 महीने के करीब आपको पढ़ाई को वक़्त मिल रहा है। सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट है दोस्तों? पहले जो सब्जेक्ट हुआ करते थे वही सेम सब्जेक्ट है। आपको लॉजिकल रीजनिंग मतलब मैथ्स वाला एक पार्ट है जो पहले 40 मार्क के लिए 30 मार्क के लिए हुआ करता था, अब वो 40 मार्क का कर दिया है। इंग्लिश ये सब्जेक्ट पहले 40 मार्क का हुआ करता था, वो 30 मार्क का कर दिया, बस 10 मार्क इधर शफल हुए हैं। फिर आपका कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है जो 15 मार्क्स का है, और जनरल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है जो 15 मार्क्स का है। इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, और ये दोनों ही सब्जेक्ट सेम है, बट इंग्लिश का वेटेज 30 मार्क का कर दिया, और जो लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स वाला है उसका वेटेज 40 मार्क का कर दिया। अब आप कहोगे सर ऐसा कोई कोर्स है जिसमें आप लाइव बैच लो या रिकॉर्डेड बैच हमको दो? दोस्तों डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कोर्स लास्ट ईयर हमने 6000 में बच्चों ने खरीदा था, उसी कोर्स का प्राइस 700 के अंडर आपको एप्लीकेशन में मिल रहा है, और सारे ही सब्जेक्ट आपका पूरा पैसा यहाँ पे मैथ्स और आपका इंग्लिश में ही कवर हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। इसमें कोई कि डरने वाली बात नहीं है। कोई आपको ऐसा नहीं कि सर इतना सारा हम 6000 रुपए भर रहे हैं फिर टेंशन नहीं। बेटा यहाँ पे आप जो भी दोगे एलआर के, तो मतलब विदाउट मैथ्स, सॉरी विदाउट कैलकुलेटर, जिन बच्चों का 11th 12th में मैथ्स नहीं था, उनके लिए ना इसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो मैथ्स में डरते हैं। तो इतने इतने मतलब दिल्ली के फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी, उन्होंने ना यहाँ पे बच्चों को इतने अच्छे तरीके से ट्रिक्स दिए हुए हैं। सारे लेक्चर करीब-करीब 50-60 लेक्चर्स है जो आपको मिलेंगे, एप्लीकेबल है आपके अटेम्प्ट के लिए भी। 2 महीने मिलते हैं, 700-750 के अंदर आपको कोर्स मिल रहा है, तो उसमें कोई भी ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अनलिमिटेड व्यूज़ रहेंगे, उसी में आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएँगे उस पर्टिकुलर लेक्चर्स के। तो आप ये लेक्चर खरीद सकते हो अगर आपको चाहिए कि सर हमें गाइडेंस मिले, एटलीस्ट पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट्स में हमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट आप देखिए 1 मिनट से भी कम वक़्त है आपको। तो इसीलिए मैथ्स में आपके कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। तो ये लेक्चर आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सर हमें ये लेक्चर्स देखने हैं, तो डेफिनिटली आप अपने एप्लीकेशन पे सीईटी का कोर्स बाय कर सकते हो दोस्तों। आपको सभी चीज़ वहाँ पे मिलेंगी, और रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी से पहले कहाँ पे करना है सर? ये वाली वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी करके। अगर मेरे पास अभी वो वेबसाइट ऑन है, तो देखो यस ये वेबसाइट है बेटा। यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल असेसमेंट ईयर 25-26 करके है। आप एडमिशन प्रोसेस वाला दिया हुआ है, तो आप रैंडमली वहाँ पे पोर्टल पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आएगा, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपका सारा क्रेडेंशियल, रजिस्टर ईमेल आईडी, पासवर्ड यूज़ कीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू यूज़र करके रजिस्टर पे जाइए। वहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो एसएससी के रिजल्ट पे अभी मार्क्सशीट एचएससी का तो नहीं आया, तो एसएससी का जो रिजल्ट है उसका आपका फर्स्ट नेम, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका लास्ट नेम जो भी है, ठीक है, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालिए, कंफर्म कीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और लॉगिन मतलब क्रिएट कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन आगे जैसे-जैसे आपको बताते हैं वैसे कीजिए। अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए बेटा, ओके? आपको उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इश्यू आ रहा है तो इनके हेल्पलाइन नंबर ये देखो, है ना? 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आप उन्हें कॉल कर सकते हो। ये नंबर भी नोट डाउन कर लेना। टीटी के रिगार्डिंग ही है। ठीक है? सो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देके रुकता हूँ बेटा। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन बहुत बार पढ़ाई के चक्कर में आगे के करियर के बारे में सोचना भी ज़रूरी है, और स्पेशली अगर हम बीबीए, बीसीए, बीएमएस, बीबीएम इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हैं,
बीकॉम करना चाहते हैं उसके लिए नेसेसिटी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, पता नहीं सर हमें कन्फ्यूज़न है दोनों कोर्स में तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन करके रखिए। उसकी फीस भी आपको बता दूँ कि ₹1000 जनरल कैटेगरी के लिए एंड अदर कैटेगरीज़ ₹800 समथिंग फीस है उसका। तो एक ऐसे समझो यार ये डोनेशन है, अगर जिनका कन्फ्यूज़न है, जिन्हें पता नहीं और जिन्हें करना है उनके लिए तो 100% ये एग्ज़ाम देना ही देना है करके। ठीक है? सो ये सारा एक इन्फॉर्मेशन था। आप इस मैसेज को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको ऐसा लगता है कि बीबीए करना है, आगे बीसीए करना है, ठीक है? तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।